नमस्कार, प्रणाम। मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल गई। जाना यहाँ अरवल में आई लियो, अरवल में आई थी, वर्षा शुरू हो गया है, लेकिन चुनावी कवरेज करे के है ना जी, मन यहाँ बतियाई के है ना, तब बतियावे लोग सबसे जानवे। अब यहाँ के विधायक अभी भाकपा माले से हथिन कौन, महानंद सिंह। जाना यहाँ महागठबंधन के बड़ा माने गढ़ मानल गए है। एक समय पर नक्सलाइट के भी एक से एक कांड यहाँ होले हल, लेकिन चलो ठीक है, अब बिहार के जैसे जैसे तस्वीर बदल रहे, अरवल के भी तस्वीर बदल रहे हैं, और वही बदलता तस्वीर के जरा हम राय विचार ले लिए कि यहाँ अबरी चुनाव में का माहौल बन रहे है, केकर का माहौल है, केकर का विचार है, यही सब आज हम जानवे। तो चला तनी वर्षा के रुके के इंतजार भी करवे। अब वर्षा नहीं हो रुकते तो भाई चुनावी कवरेज तक करे के है, लोग सबसे जाने के तो है कि इस बार अरवल में का होने वाला है। चला देखा भाई। यहाँ पर लगभग 20 साल का तो सरकार बीती क्या नीतीश कुमार का, 20 साल में कितना कुछ बदला बिहार में, और अरवल के लिए खासकर कितना बहुत कुछ बदला। हाँ, बहुत विकास हुआ। क्या विकास हुआ और क्या बदला अरवल के लिए, क्या बदला खास जी अरवल के लिए? 2005 से लेकर 2020 तक हाँ। हमारे स्वर्गीय सत्यदेव कुशवाहा जी ने हर गांव को नदी से जोड़ा। हाँ। ये यहाँ के महागठबंधन के विधायक हैं 5 सालों से, और एक ब्लॉक इन लोगों से नहीं बना। प्राइवेट मकानों में कई सरकारी कार्यालय चल रहा है। ये विधायक, माननीय विधायक, अब बताइए, एक विधायक कमिश्नर के समकक्ष होते हैं, उनका पावर अथाह होता है, कानून बनाने वाले लोग होते हैं। अब बताइए, इन्होंने कभी बीडीओ से कमीशन लेते हैं, कभी सीओ से कमीशन लेते हैं। तो बहुत गंभीर आरोप, बहुत गंभीर। इनके सारे आदमी कुंडली मार के थाना पर बैठे हुए हैं, अस्पताल के पास बैठे हुए हैं, और इनके कमीशन से चलता है। और कभी सीओ से सुने कि 1.5 क्विंटल मांग रहे थे घर बनाने के लिए। अच्छा, ये सब आरोप में कितनी सच्चाई है? एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। अरवल के विधायक को हम बता रहे हैं कि रात दिन कमीशन खोरी, घूसखोरी करके रात दिन जनता में और समाज में जातिवाद, उन्माद फैलाने का काम करते हैं, गरीबों के हक अधिकार छीनने का काम करते हैं, गरीबों के जमीन हड़पने का काम करते हैं। इसलिए अरवल की जनता इनसे उब चुकी है। एकदम इस बार चुनाव में, आने वाला चुनाव में पूरा जनता इस बार त्राहिमाम है। इनको वोट की चोट से इन बार इनको उखाड़ के फेंकेगी। आज नीतीश कुमार और मोदी जी का दिन है कि अरवल में विकास का मैं काम गिनवाऊं, तो 2 बाईपास अभी 1-2 महीना पहले क्लियर हुआ है। और आपको बता देना चाहता हूं, ये 5 साल बिहार के लिए औद्योगिक क्रांति है, और सबको मिलकर नीतीश कुमार और मोदी जी को जो कैंडिडेट यहाँ उतरेंगे, जो भी एनडीए के हों, भाजपा के हों, लोजपा के हों या जेडीयू के हों, जिताने का काम करिए, तभी अरवल हमारा बदलेगा। अभी अगर मान लिया जाए कि बिहार में इंडस्ट्री का इतना मांग किया जाता है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इसलिए हमारा नौकरी नहीं लगता, हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, तो अगर इंडस्ट्री लगाने की बात सरकार कर रही है, सरकार लेके वहाँ पर अपना फार्म हाउस तो बनेगा नहीं किसी मंत्री का, है ना? अगर इतना बड़ा संख्या में अगर जमीन लिया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, तो वहाँ पे तो किसी का फार्म हाउस बनेगा नहीं, इंडस्ट्री लगेगा। तो इंडस्ट्री अगर लग रहा है तो अगर क्या उसमें दिक्कत है? देखिए, अभी तो भागलपुर में अगर मुआवजा नहीं दिया, अगर अभी भागलपुर में पीरपैती में देख रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पर लिया गया, क्या हो रहा है वहाँ? कोची बैठेगा, बिजली प्लांट बैठेगा, में कितना का मिलेगा रोजगार? बताना दीजिए हमको। बताइए हमको कितना। सुनिए, रुकिए ना, आप सुनिए, कितना बिजली मिलेगा, रोजगार मिलेगा? लोगों को बिजली नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? रोजगार मिलेगा ना मिलेगा? रोजगार मिलेगा, उससे पूछे ना, बीजेपी से पूछिए कि कितना रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर जमीन लिए हैं, 10-50 एकड़ जमीन पीरपैती में लिए हैं किसानों को। जाट जाति के है, मुस्लिम जाति के है, अति पिछड़ा के जमीन है। ये लोग जाति के लोग, बहुत कम जमीन है लोग के पास में। जमीन अगर है यहाँ तो अपर कास्ट के पास में है, मुआवजा भी मिलता है, बढ़िया बढ़िया मुआवजा का हम मिल रहा है, थोड़ी भैया मुआवजा के लिए। सुनिए, बोले दीजिए हमको। अरे कुछ बोले दीजिए। चौसा में जमीन के लिए लिया गया है ना, जानकी रोड बनाया गया, वह चौसा में किसान मुआवजा के लिए लड़ रहे थे, सरकार लाठी चलाई कि नहीं चलाई? नहीं चलाई, कहाँ मुआवजा मिला? हम कह रहे हैं कि अरवल के 243 विधानसभा है, एक महानंद जी है कि 24 घंटा इसी के बगल में डेरा लिए हुए हैं, और करकट के छावन में आप जाके देख सकते हैं। ऐसा अरवल में अभी कोई विधायक नहीं हुआ है कि जो 5 साल अरवल की धरती पर रहा है। और कहीं इंडस्ट्री की बात, मोदी जी जब 2014 में आए थे, बिहार में 24 को आज भी गन्ना उद्योग है, कई वो चालू कराए? एक चालू हुआ है। यहीं पर 11 में नीतीश जी आए थे प्रगति यात्रा में, आज भी नेनुआ नाला चालू हुआ, 2 एकड़ जमीन के लिए आज भी फंसा हुआ है। तो इतना सारा जो विकास का काम होता है, जो बैनर पोस्टर लगता है, वो सब आपके यहाँ नहीं पहुँचता है? पहुँचता है तो नेनुआ नाला में देखने की जरूरत है। आप कम से कम, मैं आग्रह करते हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर छुआ था नेनुआ नाला पर,
नीतीश जी का, और शिलान्यास हुआ था। आज तक 2.5 एकड़ जमीन एक्वायर नहीं होने के कारण आज भी नाला बंद पड़ा हुआ है। आज भी सिंचाई का करने का तो इतना बखेड़ा खड़ा। एक चीज और कह रहे हैं कि विकास में जो सत्ता एनडीए के लोग हैं बराबर यहाँ बाधक बने हैं। हम लोग यहाँ स्टेडियम बनाने का काम कर रहे थे, भाजपा वाले पिच खोद रहे थे यही। आज भी देखिएगा उपेक्षा का अनुमंडल प्रखंड भवन है, एक बार टेंडर हुआ, ठेकेदार भाग गया, एनडीए के लोग कमीशन ले रहे थे इसी ठेकेदार से। आज भी दोबारा टेंडर हो रहा है, आज दोबारा टेंडर हो रहा है। अंचल कार्यालय अभी अंचल जिसमें बैठता है वो पानी चूता है, पानी जाके देख लीजिएगा, विजिट कीजिए। तो उसको एनडीए के लोग नहीं बनाने दे रहे हैं? नहीं, हाँ बाधक है, लोग नहीं बनाने दे रहे हैं। इनका बात निराधार गलत है। अब यहाँ गांधी मैदान है, युवाओं को दौड़ने के लिए, युवाओं को दौड़कर मेहनत करके नौकरी लेने के लिए जगह वो है, जिले का गौरव है। गांधी मैदान हमारे जिले का गौरव है, लेकिन ये लोग क्या किए, वहीं जाकर के गांधी मैदान खोद करके बिल्डिंग बनाने का कार्य किए। आपको बनानी है, अच्छी जगह चयन करे, कहीं कोई अच्छा जगह चयन करे, उनको मुआवजा दे करके बनाए, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। दलाली, घुसखोरी, सत्ताखोरी, और खास करके जो ठेकेदारी हैं, जो ठेकेदार है उनके साथ टाई अप करके इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और ठेकेदार भाग गया, वो लोग परेशान कर नहीं, इनका सिर्फ एक कहना है, दिल्ली से पैसा तुम्हें महबे करता है महोदया, दिल्ली से पैसा टांग लेते हैं और उसको बाईपास करने का तरीका एकदम इतना फिट तरीका रखें, इतना फिट रखें, सीधे ये पैकेट निकाल के पैकेट में कब डालेंगे, इनकी कला मैम आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैम अरवल की जनता, युवा इनकी कला जान गई है, और जैसे ही पैकेट निकलेगा वो पैकेट में जाता खनी घाटा पकड़ ले रहा है। अरवल की जनता मैम, अरवल की जनता मैम। जब फोन उनको जाता है या किसी कारणवश हम लोग उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप हमको वोट थोड़े ना दिए हैं, आप तेजस्वी को वोट दिए हैं। तो इस बार हम लोग ठान लिए हैं, तेजस्वी या नीतीश कुमार खुद थोड़ी आते हैं, उनके प्रतिनिधि जो है वो काम करवाते हैं। हाँ, तो महानंद जो हैं वो बोलते हैं कि आप तेजस्वी को वोट दिए हैं। तो कहते हैं यही करकट छाप के रह रहे हैं, भैया बोले। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। काम के लिए अब वही इस बार हम लोग यादव परिवार ठान लिए हैं कि इस बार अरवल से मोबाइल में टैप किए, इनसे कभी कहे हैं, इस बार अरवल से हम लोग सुनील यादव को ठान लिए हैं कि उन्हीं को विधायक बनाना है, जो हर 5 साल से मोबाइल में टेप करना नहीं चाहिए था, हर एक चीज टेप करे, वायरल करे उसको। वायरल कीजिए, टेप करके वायरल कीजिए। आप पूरी जनता से पूछ लीजिए, ये सब गलत बात है। महानंद जैसा चुप रहिए, आपको हम बोलना चाहते हैं, सुनिए सर, चुप रहिए। आप महानंद जी पर आरोप लग रहा है, पहले चुप रहिए, चुप रहिए। महानंद जी पर आरोप जो लग रहा है, पहले चुप किए हैं अपना विकास, जनता के विकास नहीं किया, अरवल का विकास भी नहीं, वो सिर्फ अपना विकास किए हैं। महानंद जी जो विकास की आरोप लग रहा है, सुनिए, महानंद जी पर आरोप लग रहा है 20 किलोमीटर जो जलाशय था अगनूर से लेकर के ओलदाज तक, जो फसल नहीं होता था, 2000 एकड़ में उड़ाही करा करके फाल दे करके उन्होंने किसानों का दुफैसला जमीन बनाने का काम किया। महानंद जी ने आपको सिटी स्कैन देने का काम किया। महानंद जी कम से कम मेरे विधानसभा में 70 रोड देने का काम किया है। महानंद जी ने मेरा रोडवा मैडम कहाँ बनल है, एक बार पूछिए रोडवा कहाँ बनल। सब ठेकेदार लोग हैं उनका। यहाँ पर सुनिए 1 मिनट, यहाँ पर जितने उनके दलाल है ना, महानंद के जितना दलाल है, जितना ठेकेदार है, वही आया हुआ है। मैडम युवा के लिए क्या किए हैं, चौकीदार का बहाली आया, होमगार्ड का बहाली आया, युवा के लिए क्यों न महानंद उठाए। आज सुनील यादव ऐसा शख्स है जो होमगार्ड और चौकीदार के युवा के बहाली के लिए हाईकोर्ट का देखिए, विधायक जी तो जो कर रहे हैं सो लोग बता रहा है, लेकिन यहाँ नगर परिषद में उन्हीं का अंग है, यहाँ नगर परिषद में हमारे अध्यक्ष जी, जितना बुरा काम नगर परिषद में हो रहा है, लुटेरा लूट लिया सब, जनता के क्या काम किया आज तक, बहुत आशा से, बहुत शौक से। 5 सालों में देखिए, जब महानंद जी विधायक बने, कैमरा रहने दीजिए, अरे शांति से, जब महानंद जी विधायक रहे, उनका देखिए ग्राउंड में खोजिए 5 आदमी मिलेगा, मात्र 5 आदमी, कुछ काम ही नहीं किया, 5 को व्यक्तिगत आदमी है बस। तो महागठबंधन का इलाका है जी, महागठबंधन का घर इलाका है, लेकिन यहाँ से मैं सुनिए, अरे रुकिए, मैं यादव जाति से हूँ और लोजपा से, और ऊपर में नीतीश कुमार
और यहाँ से सुनील यादव को नेतृत्व में आप जाइए गांव ग्राम में। बताइए, अच्छा एक बात बताइए, अभी हमको बहुत सारे यादव मिल गए। यादव यहाँ पे महानंद के खिलाफ क्यों है? इसलिए खिलाफ है कि जब इनको वोट मिला, जब जवानी चलता है उस और जमाना चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अरवल की युवा इस बार महानंद को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मुकद्दर से हूँ तो अकेली नहीं हूँ, युवाओं और दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। क्या दिक्कत है महानंद से? क्या दिक्कत है? महानंद से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लड़ाई दो धारा में है। आप यहाँ देख लीजिए, स्वास्थ्य पर बात उठा रहे थे, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रशांत किशोर उठाए हुए हैं। यहाँ के मंत्री पर अशोक चौधरी पर लगा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैडम सुनिए, वन मिनट, ठीक है, चलिए ठीक है। ये जो है प्रशांत किशोर की बात करते हैं, ये जो प्रशांत किशोर की बात करते हैं, पहले ये प्रशांत किशोर की बात करते हैं। प्रशांत कुमार पहले जवाब देना, जो हमारे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष है और ये जो सांसद है बिहार को संजय जायसवाल जी, जो उन्होंने बिना सुने मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग से देखिए, सुनिए, महानंद से सवाल कीजिए, सुनिए, महानंद से सवाल हो रही है, विधायक से सवाल हो रही है, तो ये लोग पाकिस्तान चले जा रहे हैं। ये लोग अफगानिस्तान, सवाल महानंद से है, अरवल के विधायक से सवाल है, जिन्होंने अभी सैकड़ों एकड़ पर झंडा गाड़ा हुआ है। माले अभी जाके तेलपा में चले जाइए, उधर कई शर्मा जी के जमीन पर, यादव जी के जमीन पर झंडा गाड़े हुए, लाल झंडा। हाँ, अरे नक्सलाइट पार्टी है ना, पहले झंडा गाड़ा जाता। आज भी ये लोग झंडा, एक बार बताइए हमको, झंडा तो पहले ना गाड़ा जाता था। कब्जा, बहुत सा जमीन है जो कब्जा किए हुए, ये लोग का मनी बटैया आता है। सुन लीजिए, यही पर भी फिर बोल रहे थे कि अपर कास्ट का जमीन ज्यादा है, तो ज्यादा जमीन है तो हड़प लीजिए, लाल झंडा में अरवल का दासा और तीसरा सुनील यादव। मैडम जी देखिए, इन्होंने जो विधायक बना, इन लोगों से बहुत उम्मीद था, इन्होंने कहा, देखिए धमकी दे रहा। कहना है भूमि चोर है, उस पर आज तक एनडीए गठबंधन की सरकार क्यों नहीं कार्रवाई किया? कह रहे हैं कि झंडा गाड़ दिए, कह रहे हैं कि झंडा उन्हीं के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के लोग हैं। अरे सुनिए ना, स्वास्थ्य कोई दिया? कौन है? 2015 की आप बात कर रहे हैं? 2015 में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, और 2025 यहाँ के जो विधायक जी हैं महानंद जी, उनके पास हम लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं कि हमको कोई मतलब नहीं है जनता से। जनता, आप लोग हमको वोट नहीं दिए हैं, आप तेजस्वी को वोट दिए हैं, तो इसके लिए इनका जो भी है आप समझ। मेरे पास सबूत है, दोनों प्रूफ ब्लड ग्रुप का किया हूँ, मैं उनको फोन किया हूँ, वो बोलते हैं कि हमको जरूरत नहीं है, आपका वोट से हमको जरूरत नहीं है। हम कुशवाहा समाज से हैं, फिर भी हम महानंद सिंह को क्योंकि महानंद सिंह विकास का काम उन्होंने नहीं किया, धरातल पे काम नहीं किया। अरवल से 2 किलोमीटर सटे गाँव है, यहीं पे नहीं दिया। एक कानू समाज की बेटी वो दौड़ने जा रही थी 4 बजे वोट में, यही रघुनाथपुर के मियाँ लोग रेप करके हत्या कर दे महानंद जी बचाने का काम किया। पूछे माले वाले से, जब इस देश के प्रधानमंत्री की मां की गाली दी जा सकती है, तो आप युवा लोग सोच सकते हैं कि हमारी बहू बहने बेटियों के साथ क्या होगा। हमारे भी पिताजी 2005 में विधायक बने, हमारे भी पिताजी, आप पटना से चल कर आई हुई हैं, अरवल की धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे भी पिताजी 2005 में विधायक बने, दुलाचन सिंह यादव, वो जमीनी नेता थे, और आज उनका अंतिम इच्छा थी कि हमारे यहाँ की समाज की बेटी पढ़े। आज उन्होंने अरवल बालिका हाई स्कूल का निर्माण कराया, आज हजारों लड़के आज उस स्कूल में पढ़ रही हैं, आज हर एक गाँव में उन्होंने विकास किया। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में जो नेता बनते हैं तो उनका बाल बच्चा भी सब नेतागिरी में जाते हैं, तो आप लोग नहीं, मेरा नेतागिरी का नहीं, जो जमीन जो गरीब एक्सीडेंट हो जा रहा है, इसके दुख के चलते मैं अपना निर्णय लिया हूँ कि अरवल की जनता के लिए मैं सेवा करूंगा। आज मेरे पिताजी आज
मेरे पिताजी को 2 करोड़ रुपया मिल रहा था, अगला आदमी खरीदने के लिए तैयार था यही हैदराबाद बाजार में, लेकिन उन्होंने कभी झुका नहीं, कभी 2 करोड़ रुपया मिल रहा था। सुनील यादव आप कुछ नहीं है, 2 करोड़ मैं बतला रहा हूँ, इन्होंने एक विधायक मांगा था कि हमेशा रोड पर मैं रहा हूँ, संघर्ष करा हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो अरवल को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। लेकिन अरवल की महान जनता ने विधायक दिया, इनको जिला परिषद भी बनाया, नगर परिषद अध्यक्ष भी बनाया, उपाध्यक्ष भी बनाया, सारे माले के लोगों को अरवल पर कब्जा है। अब बताइए एक ब्लॉक का निर्माण नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं अभी उनके समर्थक कह रहे हैं कि यहीं पे करकट डाल के हाँ सुनिए, नहीं करकट में ना एसी लगाया हुआ, चलिए, और यहाँ चांद कदम पर सीओ कार्यालय है। अरवल की जनता ने अपनी ठान लिया है कि महानंद को जूता पहना के भेजने का काम करेंगे, अरवल विधानसभा में सुनील यादव के विधायक बनाने का काम करेंगे। देखिए, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अब जिला पंचायत के पूर्व मुखिया हुए। यहाँ से अभी जो चर्चित में जो सुनील यादव जी हैं, 3 साल से जो समाज के जो सेवा कर रहे हैं, गरीब गुरबा के बीच में जा रहे हैं, पूरा एकदम अति पिछड़ा से लेके सभी समाज के लोग, सब गांव के लोग। ये महानंद यादव के बारे में उनको समर्थक कह रहे हैं कि यही बगल में रहते हैं। महानंद जी के हम लोग तो दे दिए थे, हम लोग 5 साल चमचा हुआ है, सब महानंद जी का जो बोल रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, सब चमचा है, सब पैसा दलाल है। अरे हम साबित कर देंगे, हम भी फोन करेंगे ना कि लाइए पैसा जा रहे हैं, तो कहेंगे जा बाबा, सही बात कर रहे हैं। समाज से विधायक जी के पास जब गए काम के लिए, मैम 1 मिनट, हमको वोट दिया है। हमारा जिलवा अरवल सबसे बकलोल लोगता है का, सब लोग आया चूस चूस के यहाँ से भाग गया, कभी कुर्था से चूस के औरंगाबाद वाला भाग जाता है, कभी जहानाबाद वाला, कभी पटना। अरवल विधानसभा ये पटना जिलवा वाला के चूस रहा है, हम लोग के बड़ी बढ़िया लगेगा। माने उठा के गमछिया दे रहा है कि लो हम गमछिया ढो सकते हैं, नहीं ना है? पटना तुम जाओ, पटना जिला से चुनाव लड़ो, तुम पालीगंज प्रखंड के हो, तुम अरवल में जादव का लड़का है यहाँ का, आधार कार्ड देख लीजिए। महानंद जी इतना खराब किए हैं जादव के लोग के साथ, यहाँ पंचायत यादव लोग नाराज है, बहुत सारे यादव काहे नाराज है, वो व्यक्तिगत काम करते हैं, कहते हैं कि हम इसमें दलित है, अति पिछड़ा है, सारे मुस्लिम भी हैं, सारे जात के लोग हैं। इस बार सुनिए, नाराज है, सारा जादव नाराज है, सब मुँह देखली काम किए हैं महानंद, खुश वही है महानंद के साथ जो उनके नीचे। जब हम अपने नाम नाराज है बिल्कुल, जब कुछ काम पड़ा उनके पास जब गए, उन्होंने कहा कि आप हमको वोट थोड़ी दिए, अब तो बीजेपी हराने के लिए दिए हैं। बीजेपी के हराए का, हम बीजेपी के हराने के लिए थोड़ी हम दिए, हो गया महागठबंधन, एनडीए हो गया। वो कहते हैं राज्य में किसका इस बार राज्य में किसका सरकार बना रहे हैं? नीतीश जी को। राज्य में किसका सरकार? नीतीश कुमार का, बिहार में नीतीश कुमार, अरवल में सुनील यादव। नीतीश कुमार तो 15 साल मौका मिला, नीतीश कुमार तो थक गए हैं मैडम। नीतीश कुमार का क्या अथी है, नीतीश कुमार ऐसे फंसा दिया, अरे छोड़िए, इससे करने से काम नहीं चलेगा सर। अरवल का नेता, अरवल का नेता सुनील यादव को जिताने, बिहार के में इतिहास बदलने की जरूरत है, इतिहास बदलना कितना करेगा बाबू भैया, अपने अटल से मिले भैया अरवल में, बिहार में यहाँ महानंद जी को नहीं अरवल में सुनील अरवल चाहिए, सुनील यादव का। अरवल विधानसभा में सुनील यादव का टिकट मिलता है तो हम लोग 12 में चुनाव जीत के विधानसभा भेजेंगे। चलिए देखिए, पता नहीं अरवल में जो है, देखिए कांटे की टक्कर है, अरवल में लोग भी जो है वो काफी कहा जाए ना कि आक्रामक रिएक्शन दे रहे हैं। बाकी आपको बातचीत से क्या लगा जरूर बताइएगा, किसकी सरकार बिहार में बन रही है ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संत कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।